हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस और 29 अक्टूबर के दिन ये दोनों मार्केट कहां पे जा सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग से एक गैप अप ओपन हुआ और सबसे जो पहला कैंडल 30 मिनट्स के चार्ट पे जो यहाँ बना था, तो मार्केट में कहीं ना कहीं इंडिसीजन था। लेकिन इसका जो फॉलो अप कैंडल आया, अगेन वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ आया। लेकिन ये राइट सस्टेन नहीं होने का बहुत बड़ा रीजन है कि 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे जो तीन कैंडल बना है, ये मार्केट में कहीं ना कहीं इनडिसीजन शो कर रहा था एज पर कैंडल स्टिक एनालिसिस। एक और एरिया था जहां से हमको डाउट हो रहा था कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता है, वो ये रीजन था कि यहां से मार्केट में एक सेल ऑफ प्रेशर आया था। ये एक एरिया मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। ओवरऑल जो ट्रेंड था, लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड था। तो जब लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड रहता है, लोअर हाई लोअर लो, तो ये डिफिनेशन होता है आपका डाउन ट्रेंड का। तो सिंपल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि क्योंकि मार्केट में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था, तो मार्केट में जब पहला आपका एक पुल बैक आता है, तो मार्केट वहां पे कहीं ना कहीं एक बार रेस्ट जरूर करता है अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास। तो प्रॉपर जहां पे रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं से मार्केट एक बार रिट्रेस बैक करके नीचे आया। अब कल के लिए हमारे पास कौन कौन से रेंज अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ करके रखे हैं जिसमें मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि कल के लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन सा है। देखिए, मैं यहाँ पे जो लेवल ड्रॉ किया है कि मुझे यहाँ पे दिखा है कि ये जो एरिया है मेरा रेजिस्टेंस एरिया है। इसी रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया जिसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है। मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट एरिया। अब हम ये सपोर्ट एरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट में जब गैप अप ओपन हुआ तो इसी एरिया के पास मार्केट टच करके एक बार ऊपर चला गया। तो मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पे मार्केट क्योंकि बहुत देर टाइम स्पेंड किया था, और मार्केट ऑन फ्राइडे क्लोजिंग बेसिस इस एरिया को एक बार में क्लोज करके ऊपर आ गया था। तो मेरे लिए ये एक स्ट्रांग पॉइंट हो गया है कि अगर मार्केट कल के दिन, एज पर सिंपल एनालिसिस, अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा बाइंग एरिया होगा 51,000 से 50,750। अगर मार्केट हमको इस समवट और इस रेंज पे मिलता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि मेरा जो यहाँ पे रिस्क होगा, वो ये मेरा इतना बड़ा रिस्क होगा, ये एरिया मेरा रिस्क होगा। तो यानी कि हम रिस्क यहाँ पे कितना पॉइंट का ले रहे हैं, हम यहाँ रिस्क लेंगे 50,750 से 450। हम लगभग 300 पॉइंट का एक रिस्क लेंगे। मेरा यहाँ से जो रिवॉर्ड बनेगा, हम एटलीस्ट यहाँ पे ये होप करेंगे कि 51,600 से 51,800 ये एरिया मार्केट वापस से रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पे मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, कोई एक तरह का इनडिसीजन मार्केट में कैंडल बनता है और फॉलो अप उसको मिलता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो चांसेस आर वेरी है कि आप यहाँ से एक बार प्ले कर सकते हैं और आपका जो रिवॉर्ड होगा यहाँ से समवे अराउंड 700 to 800 पॉइंट्स आपका रिवॉर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे देखने के लिए क्या बात है, हम लोग को कोशिश करना है जितना इस 50,750 के करीब हम लोग मार्केट ले सके। जितना करीब इस रेंज के लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई शैडो भी लगा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेते हैं, तो चांसेस आर वेरी है कि मेरा रिस्क जितना आप लोग मिनिमाइज कर सके, रिवॉर्ड आप उतना बड़ा प्लान कर सकते हैं। ये एरिया अभी एक ऐसा एरिया हो गया होगा कि जहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों प्रीमियम कट होने का यहाँ पे वेट करेंगे। यानी कि 51,600 से 51,000, ये 600 पॉइंट का जो रेंज है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन जब तक नीचे नहीं करेगा, यानी कि मान लीजिए इस रेंज को डिसाइसिवली मार्केट यहाँ पे तोड़ता है एक अच्छे रेड कैंडल के साथ, ठीक है, तब हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग को ऊपर का कोई ट्रेड है तो उससे हम लोग को फिर निकलना पड़ेगा। या तो मार्केट में आप मान लीजिए इस समवट अराउंड, अगर आप आज कोई पुट पोजीशन कैरी किया, मार्केट गैप अप होता है और इस रेजिस्टेंस पोजीशन पे आता है और यहाँ से निकलना शुरू कर देता है, तो फिर आपको नीचे का पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मार्केट में मंडे के दिन आज एक अच्छा बाइंग प्रेशर आया है, वेडनेसडे आपका मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, तो ये सब चीज को ध्यान में रख के हमको लग रहा है कि हो सकता है अभी 1 से 2 दिन मार्केट वोलाटाइल रहे। इस वोलेटिलिटी को हम लोग कंसिडर करते हुए हम लोग वैसे ही प्ले करेंगे कि नीचे का एरिया पे हम लोग बाई करेंगे, ऊपर के एरिया पे सेल करेंगे। अब ये मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि हम लोग को बेटर वही होगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर हम ट्रेंड का बात करेंगे तो मार्केट तो निगेटिव ही है, ठीक है। मार्केट बुलिश कब होगा, मार्केट बुलिश तब होगा कि इस एरिया पे आया था, यहाँ आया, रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, पहले तो इसको इस एरिया के ऊपर जाना है, तब आपके मार्केट में चांसेस होगा कि मार्केट एक पोटेंशियल दिखा रहा है कि वो ऊपर की ओर जा सकता है, तब आपका बड़ा बड़ा टारगेट ओपन होने वाला है। तो फिलहाल जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करते, तब तक
आपको अच्छे से लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए भी ये भी दिक्कत का बात है। तो हमारे पास बेटर क्या है कि अगर आपको लॉन्ग बनाना ही है तो क्यों नहीं हम 51,000 50,750 के बीच के एरिया पे, और कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से कि यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेके एक बड़े रिवॉर्ड के लिए प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है, फिर अगर इस रेंज पे तुरंत आता है तो हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे एक रिस्क रख के नीचे का एक रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए आपके लिए जो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है, 51,800 से लेके 51,600 आपके लिए पॉइंट है, रेजिस्टेंस एरिया है, और 51,000 से लेके 50,750 आपके लिए एक एरिया है। तो ये सब एरिया को आप ध्यान में रखिएगा। 50,450 आपका एसएल होगा और ऊपर का 51,800 आपका एसएल होगा। तो सपोर्ट एरिया पास जितना नजदीक हो हम लोग को बाय करना है, जितना रेजिस्टेंस एरिया के करीब हो उतना हम लोग को सेल करना है। यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। ये बैंक निफ्टी का रहा एनालिसिस। चलिए हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी 50 देखिए, निफ्टी 50 एज पर आवर ओल्ड डिस्कशन ये हमारा पहले से ही निगेटिव है। निफ्टी 50 जितना ये शार्प फॉल दिया है, आज भी जो कैंडल बना है ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा बुलिश कैंडल मार्केट में बन गया है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो बॉडी बना है उससे बड़ा आज हमको शैडो नजर आ रहा है। तो मार्केट में इनडिसीजन है। निफ्टी में एक क्वालिटी बाइंग तभी आएगा कि मान लीजिए एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसका बॉडी बड़ा हो और शैडो छोटा हो, तो ये आपको यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न भी बन जाएगा। एक रेड को जब दो कैंडल तोड़ता है तो थ्री इनसाइड अप कैंडल आपका बन जाएगा, जो आपका पॉजिटिविटी के लिए कहीं ना कहीं रिवर्सल का बता सकता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में एक बार मार्केट हम लोग इस एरिया को रिटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 25,000 25,100 हमारा वो सब लेवल ओपन होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग कल का कैंडल देखना काफी जरूरी है। अगर कल का कैंडल भी मार्केट में मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं बनता है और इसी टाइप का इनडिसीजन बनता है, तो अगेन हम लोग को फिर एक दिन और देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कल का क्लोजिंग इस लो के नीचे हो जाए तो अगेन ये निगेटिविटी हो सकता है, मार्केट परसिस्ट करना शुरू कर दे। चलिए एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का जो लेवल्स था एज पर निफ्टी का क्या लेवल्स आ रहा है। निफ्टी में एक चीज इंपॉर्टेंट था कि आप देख रहे हैं यहाँ से मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया। जहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ चार्ट पे अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस को आज नहीं तोड़ पाया, लेकिन निफ्टी 50 यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार आज निफ्टी निकलने का कोशिश किया। अब निफ्टी बुलिश कब होगा, आज देखिए एक रिट्रेसमेंट आ गया है निफ्टी 50 में। अगर कल निफ्टी 50 इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, वो लेवल आपका कौन सा है 24,494, मतलब 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी 50 कंफर्टेबली, सॉरी 24,500, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी 50 का नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा 24,600। तो आप यहाँ 100 पॉइंट्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। ये तभी होगा जब 24,500 के ऊपर बंद हो, तो आपका 24,600 का आपका टारगेट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना। मान लीजिए इस पोजीशन पे गैप अप हो जाए तो आपका देखिए ये हो जाएगा एसएल, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये रिवॉर्ड हो जाएगा। तो हमें कोशिश क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ से निफ्टी 50 ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ तक आया है, तो कल अगर आप इस एरिया से अगर हम बाई करने का कोशिश करेंगे तो मेरा क्या होगा, रिस्क यहाँ पे छोटा होगा, रिवॉर्ड मेरा बड़ा होगा। तब ये एरिया कौन सा आ रहा है, अगर हम इस एरिया पे कर्सर रखें तो आ रहा है 24,160। तो आप लोग ध्यान रखिए 24,160 ये एक ऐसा लेवल है कि इसके करीब आए तो हम निफ्टी 50 में बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल छोटा होगा और हमारा रिवॉर्ड बड़ा होगा। एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो अगर आपको अगर कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है तो बेटर होगा जितना इस एरिया के करीब आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे तो आपका एसएल छोटा होगा और आपका रिवॉर्ड बड़ा होने वाला है। क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए 24,550 से 600 के आसपास अगर आप सेल करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए आपका एसएल क्या होगा, लगभग 50 पॉइंट का आपका एसएल जाने वाला है। लेकिन आपका रिवॉर्ड क्या होगा, आपका रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि मार्केट एक नया लो लगाएगा, नया लो लगा सकता है, तो हो सकता है मार्केट 24,000 भी आ सकता है। तो अगर मार्केट 24,000 तक आ सकता है तो आपका यहाँ पे रिवॉर्ड क्या बन के आ रहा है, 500 पॉइंट का। तो हम 50-60 पॉइंट का रिस्क लेके अगर हम 500 पॉइंट का रिवॉर्ड ले सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है। तो कल के लिए मार्केट में बहुत बेसिक्स हम लोग फॉलो करेंगे। बेसिक्स क्या है हमारा, कि मार्केट अगर इसके ऊपर कल क्लोज करेगा तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कुछ देर के लिए बुलिश होंगे। हमारा टारगेट ये होने वाला है, यानी कि 24,600, ठीक है।
अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाता है और इसी पोजीशन में आता है तो हम लोग यहाँ सेल करना प्रेफर कर लेंगे पहला आवर में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट जब अगेन सपोर्ट एरिया पे आए तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट में हो सकता है वॉलेटिलिटी अभी बने रहे मार्केट पे। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तुरंत सेलिंग आता है तो हम लोग यहाँ ज्यादा नहीं छोटे क्वांटिटी से एक बार रिस्क लेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि मंडे एक अच्छा फॉलो अप बाइंग आया है तो हो सकता है मार्केट अगेन एक बार पुश बैक करने का कोशिश करे। हम लोग छोटे टारगेट के साथ अगर मोमेंटम बना रहेगा तो क्वांटिटी एडअप करके फिर ऊपर के लेवल्स के लिए खेलेंगे। तो नीचे का लेवल्स हो गया 24,150, ये आपका एक अच्छा एरिया हो गया जहां आपको बाय करना है, और 24,550 से 600 वो लेवल हो गया जहां आपको सेल करना है। ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज के लिए इतना ही।